बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डिड चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद अब्बासी। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है मरी में तामीरात के हवाले से आने वाले नए बाय लॉज, जिन्हें बिल्डिंग बाय लॉज 2020 का नाम दिया गया है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि तहसील मरी में तमाम किस्म की तामीरात, बिलखुसूस मरी सिटी में साल 2009 से 2017-18 तक तामीरात पर मुकम्मल पाबंदी रही। ताहम उसके बाद हाई कोर्ट से कुछ लोग जिनकी रिट पिटीशन उन्होंने फ़ाइल की थी, उनका एक फ़ैसला आया और उस फैसले में ये करार दिया गया कि ये किसी भी शहरी का बुनियादी हक़ है कि वो जायदाद दे और उस पर कंस्ट्रक्शन करे। ताहम हाई कोर्ट ने उस फैसले में ये कहा था कि कोई शख्स अपनी ज़मीन पर तामीरात तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे नक्शा पास करवाना ज़रूरी है। हालिया दौर में हम देखते हैं कि हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को लेकर बहुत सी तामीरात हो रही हैं। ताहम मैं ये समझता हूँ कि किसी किस्म का कोई नक्शा पास नहीं हुआ। ये आने वाले दिनों में जो लोग तामीरात कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल आड़े आ सकती है कि उन्होंने ये तामीरात बगैर नक्शा पास करवाए किस तरह कर ली है। नाजरीन, आपकी दिलचस्पी के लिए और बिलखुसूस उन लोगों के लिए कि जो मरी में अपना घर या होटल्स और अपार्टमेंट्स बनाना चाहते हैं, उनके लिए म्यूनसिपल कमेटी लॉज 2020 बाय लॉज वो आ गए और उनमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 तामीरात के हवाले से मैं जाऊँगा, चूँकि सेक्शन 1 में मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिनेशन होती हैं। प्लान क्या है, उसके अलावा प्लंथ लेवल क्या है, बेसमेंट क्या है, ओनर कौन है, ये डेफिनेशन होती हैं। उस पर नहीं जाता। जो चैप्टर 2 है रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, उसमें बिल्डिंग की हाइट, मैक्सिमम हाइट जो है वो होगी 38 फीट और 3 स्टोरेज पर मुश्तमिल घर बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन पिछले बाय लॉज से ये बाय लॉज इस तरह मुख्तलिफ हैं कि जो मैं अब सेक्शन पढ़ने जा रहा हूँ वो है सेक्शन चैप्टर 2 सेक्शन 3 की सब सेक्शन रोमन 3। उसमें बेसमेंट फ्लोर्स लोअर देन द स्ट्रीट, ओब्लिक रोड ऑन वैली साइड। अब होता पहले ये था कि आपकी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात हो रही होती थी वो बिल्डिंग को देखते थे ग्राउंड लेवल से। अब अगर वो वैली साइड पे है, फ़र्ज़ किया एक रोड गुजर रहा है, वहाँ से नीचे की तरफ आपका प्लॉट वाक़ है, तो ये नीचे जितनी कंस्ट्रक्शन होगी इसको बेसमेंट करार दिया गया है। और ये सेक्शन 1 में बेसमेंट की डेफिनेशन भी बता दी गई है कि वो कंस्ट्रक्शन जो स्ट्रीट लेवल या रोड लेवल से नीचे होगी और वो बिल्डिंग की हाइट में शुमार नहीं होगी। ये इन बाय लॉज में एक मुख्तलिफ चीज़ है। इसी तरह सेक्शन 7 जो है इस चैप्टर की, वो अपार्टमेंट या बिल्डिंग अगर आप बनाते हैं तो वो किस तरह बनाएंगे। और सेक्शन फार्म हाउसेस के बारे में भी है कि कम से कम 4 कनाल पर मुश्तमिल कोई ज़मीन हो आपके पास तो आप फार्म हाउस बना सकते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टोरी उससे बन सकती हैं। चैप्टर 3 में सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 जो है वो कमर्शियल बिल्डिंग के हाइट के बारे में बता रही है। अब कमर्शियल बिल्डिंग की हाइट भी ज़्यादा से ज़्यादा 38 फीट हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये उन लोगों के लिए ज़रूर कंसर्न है कि जिनकी ऑन ग्राउंड बिल्कुल साफ शफाफ जगह की बिल्डिंग है और उनकी 38 फीट से ज़्यादा है। चाहे कंपाउंड आने वाले दिनों में अगर बिल्डिंग्स होंगी तो ये बाय लॉज हो या पिछले हो, पिछले बाय लॉज में 30 फीट हाइट थी मैक्सिमम, इसमें 38 फीट है और 30 फीट में 3 फ्लोर से ज़्यादा स्टोरी से ज़्यादा नहीं बन सकती। इस 38 में भी 3 करार दी गई है, क्योंकि टॉप पे जो चादर छत वगैरह होती है वो उसमें से एक्सक्लूड कर दी गई है। मे भी कि लोग उसको भी एक स्टोरी बना लें। अब यहाँ भी जो रोड से लोअर साइड पे है, आपकी वहाँ पे भले 4 स्टोरीज बन गई हों जो बाजार नज़र आ रही हैं, लेकिन उसको बेसमेंट करार दिया गया है। ये कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों की सूरत में बाकायदा सेक्शंस के ज़रिए इस कंस्ट्रक्शन को एक लेजिटिमेसी दी गई है जो कि मालकान को ज़रूर फ़ायदा देगी। लेकिन ये ज़रूरी है समझना कि पिछले बाय लॉज में शहरी एरिया में सिटी में 30 फीट, अब 38 फीट है, स्टोरेज 3 ही है
उन लोगों के लिए प्रॉब्लम ज़रूर होगी जो 3 स्टोरी से ज़्यादा जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया हुआ। इसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि बिल्डिंग प्लान स्क्रूटनी कमेटी कौन सी होगी। और चूँकि ये मरी में तामीरात का जो मामला था वो अच्छा है कि मरी में ही अगर हल हो जाए, चूँकि आप 1 विंडो ऑपरेशन भी ये करने जा रहे हैं कि आप नक्शा जहाँ से जमा करवाएंगे वहाँ से ही आप वापस लेंगे। जो आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए गए वो भी इन बायलॉज में बता दिया गया कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी मैं उसको छोड़ रहा हूँ। बिल्डिंग प्लान स्क्रूटनी कमेटी में एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी इसके चेयरमैन होंगे, चीफ ऑफिसर मेंबर, म्यूनिसिपल ऑफिसर सेक्रेटरी और एनी अदर मेंबर को ऑप्टेड बाय कमेटी। और ये लगता ये है कि हर दौर में उस सियासी जमात का कोई नुमाइंदा भी इसमें शामिल हो सकता है। ये जो 4 बिल्डिंग प्लान स्क्रूटनी कमेटी के अफराद पर मुश्तमिल है। उसके अलावा ये ज़रूरी होगा कि अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बता दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, बता दिया गया है कि मालकान किस किस्म की एहतियात करेंगे, यानी कि मुकम्मल यहाँ पे दिया गया है कि एक्सकवेशन किस तरह होगी, किस तरह पोल्यूशन को बचाना है, किस तरह रात को रेड लाइट इस्तेमाल होगी, दिन को जो रेड क्लॉथ है सुर्ख कपड़ा, ताकि पता चले दूर से कि कंस्ट्रक्शन हो रही है। और उसका मलबा वगैरह जो पब्लिक थॉरोफेयर पे है, रोड्स पे है, वो नहीं फेंक सकते। और एक्सकवेशन टू अ सर्टेन लेवल मना है जो रोड्स को अफेक्ट कर रही हो। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं और बड़ी डिटेल के साथ बड़ा एग्जॉस्टिव बायलॉज हैं। जो साबका हमारे एसी साहब हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की है इसको। अगली जो ज़रूरी बात है कि वो है कंपाउंडिंग कमेटी। देखें, मरी में चूँकि सुप्रीम कोर्ट में भी एक सो मोटो केस पेंडिंग है, तो उसमें हो सकता है कि किसी वक्त ये करार दिया जाए कि चूँकि इतने बड़े पैमाने पे ये बिल्डिंग जो है इनको गिराना मुमकिन नहीं, एक अनार्की भी फैल सकती है, तो आप उन्हें कंपाउंड करें। अब कंपाउंडिंग कमेटी किन अफराद पर मुश्तमिल होगी? उनमें एडमिनिस्ट्रेटर चेयरमैन इसके कन्वीनर होंगे, चीफ ऑफिसर मेंबर होंगे, म्यूनिसिपल ऑफिसर प्लानिंग सेक्रेटरी होंगे और म्यूनिसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर इसके मेंबर होंगे। इसके अलावा अगर आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो विद इन अ मंथ आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए इन्फॉर्म करेंगे म्यूनिसिपल कमेटी को, जो मौके पर जाके जो भी चेकिंग होती है, जो कि कंस्ट्रक्शन के दौरान भी यहाँ बता दिया गया है कि किस किस लेवल पे म्यूनिसिपल कमेटी के जो एहलकार हैं वो जाएंगे और क्या क्या चीज़ें उन्होंने देखनी है और किस किस्म की वायलेशंस को रोकना है। अब वो वायलेशंस जो कि सिरे से नॉन कंपाउंडेबल है, उनमें अगर पार्किंग एरिया आपने छोड़ा था, जो मरी में बहुत बड़ा मसला है, तो पार्किंग एरिया चूँकि ये बेसमेंट का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इसमें अगर चूँकि ये पार्किंग के लिए ज़्यादा जोर दिया गया है कि आप इसमें पार्किंग में, चूँकि मरी में जो भी लोग जाते हैं और होटलिंग करना चाहते हैं उनको गाड़ी खड़ी करने का मसला सबसे ज़्यादा होता है। लिहाजा आप पार्किंग एरिया को अगर किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, इट इज़ नॉन कंपाउंडेबल, ये कंपाउंड नहीं होगा। उसके अलावा जो ओपन स्पेस आपके प्लान में था वो आपने 100% कवर कर लिया है, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉन कंपाउंडेबल। बिल्डिंग की हाइट पे तो कोई बात हो सकती है, अब जैसा कि वैली साइड से बहुत ही रिलैक्सेशन दे दी है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी कि अगर आप बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लेंगे तो आपका म्यूनिसिपल कमेटी के रिकॉर्ड में उस बिल्डिंग का फॉर द पर्पसेस ऑफ टैक्सेशन इंदराज नहीं होगा और किसी भी किस्म के यूटिलिटी कनेक्शन, बिजली, गैस और पानी आपको एनओसी के बगैर नहीं दिए जाएंगे। तो ये इन बाय लॉज की जो चीज़ा बातें, और बिल्डिंग प्लान कमेटी में चूँकि जैसा कि पहले पिंडी में डीसी साहब भी इसमें थे और उसमें देर लगती थी, अब इसको ये 1 विंडो भी करने जा रहे हैं और मरी में ही आप नक्शा जमा करवाएंगे और उसमें अगर कोई एतराज़ होगा तो ठीक, नहीं तो आप वहाँ से ही उसे हासिल कर सकेंगे। कहने को तो ये बाय लॉज बड़े एग्जॉस्टिव हैं, हर किस्म की सिचुएशन को यहाँ पे डिस्कस किया गया है या इसको बयान किया गया है। देखने में कानून हमेशा जो बुकिश लॉज होते हैं
वो तो बहुत से दीगर लॉस भी हैं, लेकिन देखना ही है कि इन पर अमल दरामद कितना होता है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। इसके अलावा चूँकि अगर आपको कोई इंक्वायरी हो तो आप इस फ़ोन नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, और इस पे मज़ीद जो दीगर मौज़ूआत हैं, अगर नाज़रीन की कोई तशरीह हुई तो किसी और प्रोग्राम के साथ आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।